एजुकेशन सिस्टम प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। क्या हो अगर मैं बोलूं कि इंडियन एजुकेशन डजंट प्लेज एनी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स की तरह बच्चों को मैन्युफैक्चर करते हैं और भर भर के फीस लेते हैं। समझ लो तो ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। जैसे कि अभी फिलहाल की बात करें, 2021 में कोरोना का वेव बहुत ज्यादा ही बढ़ गया और लगभग ही पूरा साल लॉकडाउन रहा था। मतलब सितंबर तक तो रहा, लगभग सब चीज बंद था, लेकिन एक चीज चल रहा था, वो था स्कूल। मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, ये आपके प्रिपरेशन के लिए नहीं हो रही थी। अगर ये लॉकडाउन में अपना स्कूल बंद कर देते तो इनकी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होती। चाहे आपको ऑनलाइन क्लास में समझ में आए या नहीं आए, टीचर की वीडियो क्वालिटी चाहे जैसी भी हो, आपको उसी से समझना है। वो तो भला है यूट्यूब के कुछ टीचर्स का, जिसके कारण बच्चे कुछ पढ़ भी लिए और जाकर के ऑफलाइन एग्जाम दे दिए। लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं है। आगे आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुन के शायद आप सोच में पड़ जाएंगे, यही कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वर्स्ट इन द वर्ल्ड। नहीं, पाकिस्तान के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, पाकिस्तान का तो इससे भी बुरा। ये कंपेरिजन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बच्चों को अपना प्रोडक्ट समझने लगे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक मोबाइल की फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से एक ब्रांड न्यू फोन बनाया जाता है, उसी तरह से एक लगभग 4 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है और वो स्कूल उसे 10th पास कराता है और उतने के ही वो बहुत सारे पैसे ले लेता है और आखिर उस स्टूडेंट का कितना रिजल्ट आया उस हिसाब से वो अपना आगे का कोर्स सिलेक्ट कर सकता है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। और इतने में कभी भी उसके स्किल पर फोकस नहीं किया जाता। अगर इंडिया की बात करे तो इंडिया में अगर 100 स्कूल्स हैं तो 100 स्कूल्स में से सिर्फ एक स्कूल ही ऐसी है जो बच्चों के स्किल्स पर फोकस करती है और वो अपने रिजल्ट के हिसाब से 11-12 में एडमिशन ले लेता है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम के साथ, और वो इसी के साथ 11th-12th भी कंप्लीट कर लेता है। अब 11th-12th के बाद फिर से उसके मार्क्स के हिसाब से उसे कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर अच्छा मार्क्स आए तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर मीडियोकर मार्क्स आए तो समझ लो फिर कॉलेज भी ऐसे ही चलता रहेगा और कॉलेज के बाद आपको वही डिग्री मिल जाएगा, प्लेसमेंट्स मिले तो मिले और फिर आप जॉब्स के लिए भटकने लगो और जॉब्स मिल भी जाए, फिर उसके बाद यही साइकिल फिर से चालू हो जाए। और मैं अपनी ही बात कर लूं तो जब मैं प्राइमरी स्कूल में था या अभी भी, मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था और मुझे हमेशा मार्क्स से ही जज किया जाता था और कभी भी मेरे स्किल पर फोकस नहीं किया गया था। और जैसे कि मैं 8th क्लास में था तो मैं ड्रम बीट करता था अपने स्कूल के असेंबली के लिए और मेरे इस स्किल के लिए मुझे कभी भी वैल्यू नहीं मिला और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स मेरे मजाक भी उड़ा दे। और इसी तरह और भी कई लोग हैं जिनके स्किल्स पर फोकस नहीं किया जाता। कई लोग मीन्स लाखों लोग। एक स्कूल में क्या होता है, बस यही कुछ गिने चुने 5 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर में एक गेम, और ज्यादा हो मिल गया तो लाइब्रेरी दे देते हैं, नहीं तो कुछ स्कूल्स में लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी नहीं है और वही कंप्यूटर लैब में एक्स्ट्रा वही आउटडेटेड कंप्यूटर्स रखे जिससे बच्चे पेंटिंग्स के अलावा और कुछ कर भी नहीं। ये तो थी स्कूल और कॉलेजेस की बात। अब आइए देखते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को। इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री, डेवलप नहीं बोला, डेवलपिंग बोला, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री का एजुकेशन सिस्टम इतना आउटडेटेड हो चुका है कि ये 100 साल से भी पुराना है। मतलब जो चीज आज से 100 साल पहले पढ़ाया जाता था वही चीज हम आज भी पढ़ते, और यही आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम के कारण डिजर्विंग पर्सन को उसकी अपनी डिजर्विंग पोस्ट भी नहीं मिल पाती ड्यू टू रिजर्वेशन। मतलब इंडिया जैसे कंट्री में रिजर्वेशन अभी भी चलता है, मतलब कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता और अगर कोई डिजर्विंग नहीं होता है, रिजर्व क्लास से आता है, तो उसे पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और यहीं पर अगर जापान की बात करें तो वहाँ पर बच्चों को ज्यादा उनके स्किल्स पर फोकस किए जाते हैं, न ही उन्हें रटने की आदत दिलाई जाती है इंडिया की। और अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया में नया एजुकेशन सिस्टम तो आ गया है, बट दोस्त अभी वो अप्लाई नहीं हुआ है। अब एचएसपीडिया के सारे एपिसोड सुने पॉडकास्ट के फॉर्म में, कुकू एफएम और स्पॉटिफाई पर भी जाएं और फॉलो करें अभी।